मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली 100 अपॉन 100 कैसे अचीव कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने टर्म वन बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और किन चीज़ों को आपको करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तभी आपको पूरा फायदा होगा। ये एक रियल फैक्ट बेस्ड वीडियो होगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। चाहे आप एक वीक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सबको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। तो क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जो विदाउट प्लान कोई वर्क होता है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। आप बड़े बड़े कंपनी में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, वो काम जो होता है वो इंस्टीट्यूशन में एक प्लानिंग के साथ होता है, और वो प्लानिंग के साथ किया हुआ काम एक बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसीलिए हम आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको 2 सीरीज या 2 या 3 वीडियो में मिलेंगे। पहले में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ से करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप जो भी 10th के स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं या 12th के स्टूडेंट, दोनों इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप स्टूडेंट होते हैं क्या क्या फेस करते हैं, किन किन डिफिकल्टीज का, उन्हीं बातों पर हम फोकस करेंगे। चलिए, आपको बोर्ड पर कुछ लिखा आपको मिल रहा होगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं खुद 10th में मैथ और साइंस में 95% अचीव किया हूँ और ऑब्टेन किया हूँ उसी एक्सपीरियंस के आधार पर। और मैं अभी छोटे भाई बहनों को, आप जैसे छोटे भाई बहनों को, लर्नर को मैं गाइड भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो उससे मुझे पता चलता है क्या एक स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के समय में क्या क्या गलती करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। तो सभी वीडियो में आप ये देखते होंगे क्या हमें करना चाहिए, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले आपको थिंक पॉजिटिव, आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छे माहौल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सक्सेस में, आपके अच्छे रिजल्ट में सिर्फ आपके पढ़ने का रोल नहीं होता, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप कितना अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट पूरी प्रिपरेशन करी होती है, लेकिन उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसके लास्ट प्रिपरेशन माहौल के गड़बड़ाने से उसके रिजल्ट खराब हो जाते हैं। दैट मीन्स आप पूरे 6 महीने पहले क्या पढ़ाई करी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लास्ट मोमेंट में अपने आप को आप पढ़ाई के प्रति अलाइन रखते हैं, मतलब उसके प्रति जुड़े रहते हैं। अलाइनमेंट आपका बहुत जरूरी है लास्ट मोमेंट में, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आपका पढ़ाई से अलाइनमेंट टूट गया, आपकी पूरे 6 महीने की पहले की पूरे साल भर की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है और उससे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तब को आपको मालूम पड़ता है कि हमें क्या क्या गलती कर ली है। इसीलिए आप सही समय पर सही डिसीजन लें। और इन वीडियो को ब्लाइंडली मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए। आप इन वीडियो को देखिए और उसके बाद एक अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना एक प्लान बनाइए और इससे कुछ सीखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे थिंक पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास 50% आपके टिश्यू ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर आपका ब्रेन उसमें सहमत हो गया, एग्री कर गया, और बाकी के 50% ही पढ़ाई है और उस पढ़ाई करके आप वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य तय करना उतनी बड़ी बात नहीं है, लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, छोटे छोटे टुकड़ों में लक्ष्य को बांटिए और वहां तक कैसे पहुंचना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक प्रॉपर हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं लास्ट मोमेंट में अननेसेसरी काम करने लगते हैं। कभी पढ़ाई कर ली, कभी मस्ती कर ली, कभी गेम खेलने लगे। तो इरेगुलर वर्क नहीं करना है, आपको प्रॉपर डाइटिंग का ख्याल रखना है, ज़्यादा नहीं खाना और कम भी नहीं खाना। आपको नॉर्मल जैसे आप पहले का दिनचर्या आपका रहता था वैसे ही रहना। तो प्रॉपर हेल्थ का आपको ख्याल रखना। और उसके बाद एग्जाम को दिनचर्या का एक हिस्सा मानिए, क्योंकि परीक्षा जो मेरे इच्छा के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए एग्जामिनेशन में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप का जो एग्जामिनेशन होगा आप अपने दिनचर्या का एक हिस्सा मानिए। आप एग्जामिनेशन को जिंदगी से अलग होने की स्थिति में नहीं देखिए। सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन को जिंदगी से अलग मानते हैं, वो मानते हैं कि कुछ पढ़ेंगे जाके नंबर ला लेंगे। आप जब भी आप अपने से दिनचर्या से अलग या जिंदगी से अलग एग्जामिनेशन को मानेंगे, तभी आपका एग्जामिनेशन उतना अच्छा से नहीं होगा। आपका जैसे नॉर्मल डे होता है उसी प्रकार एक नॉर्मल डे एग्जामिनेशन के डे को मानिए। सिर्फ उसमें फर्क इतना होगा, आप कुछ क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे, आप उसी प्रकार फील कीजिए जैसे आप पहले क्वेश्चन को घर में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस इंटेंशन से आप चलेंगे, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पैनिक तभी नहीं होंगे जब आप एग्जामिनेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा मानेंगे और उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करेंगे। और रेगुलर, आपका रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आप रेगुलर कीजिए, कोई भी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर करेंगे तभी आप अच्छे कर पाएंगे। अगर आप एक बार में ही इतना करने लगे तो उतना अगर नहीं होगा तो आप पैनिक हो जाएंगे, आप डर जाएंगे और बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करना में आपको कठिनाई होगी। इसलिए अगर आपको हाथी को खाना है, दैट मीन्स किसी को भी मैं नहीं कहता,
किसी को भी अगर हाथी को खाना है वो छोटा छोटा टुकड़ों में टुकड़ा करके खाएगा। इसलिए किसी भी बड़े का काम को करने के लिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में से डिवाइड करके ही कर सकते हो। उसके लिए आपका रेगुलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार अच्छा करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अस। तो रेगुलर करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, और आपको एक प्रैक्टिकल एक नेचुरल रूटीन बनाना है। आपको बच्चों की तरह ये रूटीन नहीं बनाना 6 से 7 पढ़ाई, 7 से 8 वॉचिंग, 8 से 9 गेमिंग, या 9 से 10 वॉकिंग, इस तरह के, फिर 10 से 11 फ्रेंड टॉक्स, फिर 11 से 12 फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि। इन सभी चीज़ों में फेरे में आपको नहीं पड़ना है। आपको एक नेचुरल स्लॉट का रूटीन बनाना है। डेट मीन नेचुरल स्लॉट का रूटीन कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका एक नेचुरल स्लॉट है कि आपको डेली ब्रश करने हैं। इट इज नेचुरल स्लॉट। आपकी आंधी आए, तूफान आए, वर्षा हो, नहीं हो, धूप आए, आपका जब जैसे वॉक करेंगे, आप जगेंगे, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकली 90% लोग क्या करते हैं, मुंह धोने का प्रयास करते हैं, यानी ब्रश करते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये रूटीन बनाओगे कि मुंह धोने से पहले मैं 10 फॉर्मूले याद कर लूंगा, या इन चीज़ों को मैं पढ़ लूंगा, 10 सवाल बना लूंगा या 5 सवाल बना लूंगा, वो आपका एक वैलिड रूटीन होगा, ना कि 5 बजे ये करना। तो ये आप ऐसे रूटीन को सेट कर सकते हैं। बिफोर ब्रश, फिर ये कर सकते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, इवनिंग, आफ्टर डिनर। इस तरह के रूटीन आप सेट कीजिए, और अपने बड़े बड़े सपनों को आप लिखिए, और लिखने के बाद उसको प्लान में कन्वर्ट कीजिए। बड़े बड़े सपने देखने से आपके टारगेट पूरा नहीं होंगे, आप उस प्लान पे एग्जीक्यूशन कीजिए। आप जब सपने को प्लान में बदल देंगे, ड्रीम को, आप उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स की ओर चले जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नेचुरल रूटीन कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। इसके अलावा मैं और 2 चीज़ें बताऊंगा लास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि सेकंड वीडियो में अगर आप जो बात मैं कहूँगा उसे आप प्रैक्टिकली करेंगे, उसके बाद मैं सेकंड में आपसे क्या क्या प्रॉब्लम उसमें उसको करने में हो रही है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। फिर इधर मैं बात करूँगा क्या आपको नहीं करना। आपको कभी भी अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपके ब्रेन में प्रेशर बिल्डअप होते हैं, एग्जामिनेशन के प्रति पेनिक होते हैं, तो आपका ब्रेन स्लो काम करने लगता है। जैसे ही आपका ब्रेन फ्री नहीं रहता है, आप छोटे छोटे चीज़ों में एरर गलती करते हैं, और अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए कभी भी आपको पेनिक नहीं होना है, ना ही डरना है। जैसे ही आपको अधिक पेनिक होने लगे, एक सिंपल सिचुएशन मैं बताता हूँ। एवरीथिंग लेट टू द गॉड, सब चीज़ आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपको पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी सुविधाएं है, उस पर काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिल जाएगा। तो इसीलिए पेनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये तभी होगा जब आप मार्क्स की चिंता नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको मार्क्स की चिंता नहीं करना है। आपको ये सेट नहीं करना है कि हमको 100 में 100 लाना। आपको ये सेट करना है हमको अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो 100 में 100 लाना भी कोई असंभव काम नहीं है, और इस बार प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। और रैंक का चिंता नहीं करना। आपको सिलेबस का भी चिंता नहीं करना कि मैंने कम पढ़ाई करी है, मैंने पूरा सिलेबस फिनिश नहीं किया है, मुझे पूरे डर हो रहा है क्या पढूं क्या नहीं पढूं। उस पर कोई काम नहीं करना। आपने जितनी पढ़ी है उतनी अच्छे से पढ़िए, उसमें अपना बेस्ट कीजिए, तो आपका रेगुलरली आपका इन्हांस हो जाएगा। किसी भी बुक और मटेरियल में आपको ट्रैप नहीं होना है। कोई नए बुक में या मटेरियल में आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको जितनी चीज़ें आपके पास है और कौन कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट आपको ज़्यादा बुकों में ट्रैप नहीं होना है। 10 बुक को आप नहीं पढ़िए, आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा फायदा करेगा। कि अभी के समय में नोट्स बनाने में समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि न्यू पैटर्न चेंज हो चुका है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो नोट्स बनाने में समय बर्बाद नहीं करना। लगातार स्टडी आपको नहीं करना है। लगातार आपको 3-4 घंटे नहीं पढ़ना। 1 घंटे पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना। इस टाइप से आप कीजिए। फिर बीच बीच में आप कोई छोटा छोटा फूड खा सकते हैं, या पानी रेगुलर पीने का प्रयास कीजिए। आप एग्जाम के अंतिम समय तक आपको नहीं पढ़ना, देर रात तक आपको नहीं पढ़ना। ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपके एग्जामिनेशन फैक्टर में काम करते हैं, नहीं तो इसके वजह से आपको एग्जामिनेशन में भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद देखा है। कम खाना, कम सोना, अकेला रहना। आप ऐसा नहीं कीजिए। फ्रेंड सर्किल में आप जुड़े रहिए, बट फ्रेंड से ट्रैप नहीं होइए। फ्रेंड के चक्कर में ट्रैप नहीं होइए, क्योंकि कई बार होता है प्रैक्टिकली हम जब पढ़ने जाते हैं तो फ्रेंड के डर से बोलते हैं मैंने पढ़ाई नहीं करी, तुमने पढ़ लिया, ये हो गया वो हो गया। इन चीज़ों में आपको ट्रैप नहीं होना। आपको अपना रास्ता खुद निकालना, क्योंकि रिजल्ट के बाद दोस्त उतने मायने आपका नहीं रखेंगे। इसीलिए दोस्ती उतनी आपको थोड़ा बहुत यहाँ अवॉइड करना है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट आपको दोस्त से होना चाहिए। आपको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से आप बचेंगे तो रियली आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। अब मैं न्यू पैटर्न सिलेबस पर थोड़ा आपको बातें बता दूं। पहले का एक समय था जब आप पूरे सिलेबस पढ़ते थे, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते थे, और फिर 1-2 मॉक्स लगाते थे, डेट मीन सैंपल पेपर को टर्न करते थे, तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो जाता था, क्योंकि बार बार क्वेश्चन उसी पैटर्न से रिपीट होते थे। बट नाउ सिचुएशन इंटायरली चेंजेस, और अभी सिचुएशन बदल गया है। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुके हैं, आपके सिलेबस चेंज हो चुके हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर लर्नर, मेरे छोटे भाई बहन, आप सबसे पहले न्यू पैटर्न पर फोकस कीजिए। और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आप वो चीज़ें नहीं कीजिए जो पहले क्या करते थे।
आप क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको क्या करना है, बट उसके पहले मैं आपको 2 टास्क देता हूं, उसको आपको पूरा करके लाना है। सबसे पहले नो योर सिलेबस, सेकंड नो योर लेवल। सिलेबस आप कहाँ से जानेंगे, क्योंकि अभी के आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कुछ सिलेबस का हेरा फेरी हुआ है। अब उस सिलेबस को आराम से आप गूगल के माध्यम से, क्रोम के माध्यम से या सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक एलिमिनेट हो गए हैं और बहुत सारे टॉपिक नहीं आने हैं, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, जो टॉपिक आएगा उसी को आपको फोकस करना है। इसलिए सबसे पहले आप नो योर सिलेबस, सिलेबस को जानिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और कैसे कंप्लीट करना आगे मैं जरूर सेकंड वीडियो में बताऊंगा। नो योर लेवल, अपना लेवल आप किस पानी में है, कहाँ तक आपका प्रिपरेशन हुआ है, नो योर लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर से अटेम्प्ट इसलिए नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने सिलेबस तो पूरा करी नहीं, मैंने पूरा अच्छा से पढ़ा नहीं, मेरे पास नॉलेज है ही नहीं, मैं सिंपल पेपर को क्यों अटेम्प्ट करूं, क्यों समय बर्बाद करूं। माय डियर लर्नर, आपका वो समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आप अपने लेवल को जान रहे हैं, किस लेवल पे आप खड़े हैं। क्योंकि अगर 40 नंबर का मार्क्स है, अगर आप 20 लाते हैं, सपोज आप 20 लाते हैं, तो आपको और 20 मार्क्स आगे जाना है। दैट मीन आपके कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन हुआ होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं 20 लाया और 20 आगे लाऊंगा। इट इज़ वेरी गुड। तो इसीलिए पहले अपना लेवल जानिए। आप इसमें जितना मार्क्स टाइप करते हैं आप कमेंट में हमें जरूर बताइए इसको अटेम्प्ट करके, और अपने सिलेबस को जरूर जानिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। इन 2 चीज़ों को करके आप रखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए, ताकि आप एक प्रैक्टिकल स्कोर, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में नहीं, 100/100 पॉसिबल नहीं होता, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 100 में 100 ला सकते हैं, और बहुत आदमी ने इसे लाकर दिखाया है, आप भी ला सकते हैं। लेकिन आपको सही रणनीति की आवश्यकता होगी, सही गाइडेंस की आवश्यकता होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं कीजिए। क्यों? आप अपने अनुसार एक स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि आपका पूरा पढ़ा हुआ चीजें बर्बाद हो सकती है अगर आप एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में आप सही डायरेक्शन में नहीं चले। वो सही डायरेक्शन आपको वही बता सकता है, या आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। इसीलिए रियल गाइडेंस आप टीचर से लीजिए, किसी अच्छे सीनियर से लीजिए, अच्छे फ्रेंड से लीजिए। किसी भी जो ऐसे फ्रेंड्स जो कमजोर है, वीक है, तो उससे आप सलाह नहीं लीजिए, और वैसे सीनियर जो अच्छे नहीं किए उससे भी सलाह नहीं लीजिए। अब उससे सलाह लीजिए जो बहुत अच्छे इस फील्ड में किया है। तो मैं अपने माध्यम से, मैं खुद एक ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, और अगर प्रैक्टिकली आप उसको फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसीलिए आप पूरे जुनून के साथ, पूरे हिम्मत के साथ आप इस बोर्ड एग्जामिनेशन में लग जाइए, क्योंकि छठ पर्व हो गया, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। छठ पर्व होने के बाद आपके कुछ दिनों बाद 10 या 15 दिन आपके हाथ में है, उसमें भी 1-2 दिन इधर उधर होंगे, 4-5 दिन मिला जुला के 10-15 दिन आपके पास है। उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, डू योर बेस्ट, अपना एक बेस्ट दीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि कितना मार्क्स लाना नहीं लाना, एग्जाम आना नहीं जाना, अपना अगर बेस्ट देंगे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट अंतिम रेस में जो भी आगे रहता है, रेस वही जीतता है जो अंतिम क्षण तक लड़ते रहता है। इसलिए लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12।